आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं मोहम्मद यामीन, जूनियर हाई स्कूल बड़ावद, जनपद बागपत में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद जी एक संवेदनशील, सजग नागरिक थे। वे आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, उपन्यास के सम्राट थे। वे अपने समय के जागरूक प्रहरी थे। हिंदी साहित्य के यथार्थवादी लेखन की नींव उन्होंने ही रखी, यानी भारतीय जीवन की सच्चाई को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद ने साहित्य के जरिए जीवन मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में मौजूद लगभग हर बुराई को उजागर किया। उन्होंने हर उपेक्षित व शोषित के हक की आवाज उठाई। वे सामाजिक विषमता को दूर कर बराबरी के पक्षधर थे। उनके लेखन में किसान, स्त्री और शोषितों की वेदना है। उनका साहित्यिक आंदोलन आदर्शवाद तथा यथार्थवाद पर आधारित। उनका जन्म लम्हे वाराणसी में 1880 में हुआ था। उनका नाम धनपत राय था। मैट्रिक की परीक्षा पास कर वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए और बीए की परीक्षा पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और लेखन को ही उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया। 1901 में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरार माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में। 1919 में इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ। इनका दूसरा उपन्यास हम खुरबा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी और 1.5 दर्जन के आसपास इन्होंने उपन्यास लिखे। इनके पहले 8 उपन्यास उर्दू में और बाद के 7 उपन्यास इनके हिंदी में प्रकाशित हुए। 1908 में इनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। ये कहानी संग्रह देशभक्ति से ओतप्रोत था, जिस कारण अंग्रेजी सरकार ने इनको प्रतिबंधित कर दिया और अंग्रेजों ने इस कहानी की सारी प्रतियां जब्त कर ली। इसी कहानी संग्रह में उनकी पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन प्रकाशित हुई। दुनिया का अनमोल रतन में इन्होंने खून के कतरे को दुनिया का अनमोल रतन कहा कि जो अपने देश के, अपने वतन के काम आ जाए, वो सबसे अनमोल रतन है। उसके बाद जब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया तो इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया और उस नाम से लिखना शुरू किया। लेकिन एक कुछ पंक्तियां मैं इनके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि तुम अपनी करो हम अपनी करेंगे, जुल्म के आगे हरगिज ना झुकेंगे, तुम मारोगे हम जिंदा रहेंगे। कैसे? अपने लेखन के द्वारा। तुम मारोगे हम जिंदा रहेंगे, तुम हार जाओगे हम जीत के रहेंगे। तो 1910 में जमाना पत्रिका में इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार उनकी कहानी सोत प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों में 1916 में पंच परमेश्वर, जिसमें न्याय और सच की ताकत को दिखाया गया है। इसमें आपने पढ़ा होगा जुम्मन और अलगू चौधरी की दोस्ती की कहानी है। और फिर इसके बाद कफन कहानी में एक गरीब और ऐसा है किसान गिस्सू और माधव के जरिए पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों पर व्यंग किया गया है। उसमें दिखाया गया है कि जहां जीते जी नए कपड़े पहनने को नहीं मिलते या दिए जाते, उसे नया कफन पहनाना कहाँ तक उचित है।
दो बेलों की कथा कहानी में मनुष्य और जानवर के प्रेम को उजागर किया गया है। उसी प्रकार से रिश्तों पर आधारित ईदगाह कहानी में हामिद का एक मार्मिक डायलॉग है जब वो मेले से चिमटा खरीद करके लाता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी कहानी जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई है, गुलामी के दौरान की इसमें कम होती राजनीतिक चेतना को दिखाया गया है कि उस समय के बादशाह अपनी भोग विलासिता में व्यस्त रहते थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ एक वास्तविक लड़ाई की जरूरत थी तब वे शतरंज के खेल में अपने राजा रानी को बचा रहे थे। पूस की रात में ठंड में एक ऐसे किसान, एक हल्कू नाम का किसान है, बिना गर्म कपड़े की के कड़ाके की ठंड में खेतों में पहरा देता है और उसकी थकान की वजह से उसकी आंख लगने पर नील गाय उसके खेत को उजाड़ देती है। अब हल्कू को मालगुजारी भरने के लिए मजदूरी करके उसकी भरपाई करनी पड़ती है। इस तरह गरीब किसान मजदूर बन जाता है। तो इस कहानी में किसानों के शोषण की कहानी को बयां किया गया है। इसी प्रकार से नमक का दरोगा कहानी में आर्थिक और सामाजिक परिवेश को दिखाया गया है। इसमें अधिकारी वर्ग के दुर्व्यवहार को दर्शाया गया है। इनके खास उपन्यास में 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद जी को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। सेवा सदन मूल रूप से उन्होंने बाजार हुस्न नाम से उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हो गया। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता जैसी समस्या, उनके कारण और उनसे होने वाले प्रभाव शामिल हैं। 1922 में प्रेमाश्रम किसान जीवन पर पहला उपन्यास है। 1925 में रंगभूमि, जिसमें एक अंधे भिखारी सूरदास कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की शुरुआत की गई। 1925 में निर्मला यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करता है और 1928 में प्रतिज्ञा ये विधवा जीवन और उसकी समस्याओं पर आधारित है। 1928 में गबन सरकारी दफ्तर में गबन तथा कथा नायक के दाम्पत्य जीवन की घटनाएं दिखाई गई हैं। 1932 में कर्म भूमि ये अछूत समस्या तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करता है। 1936 में गोदान लिखा गया। गोदान एक महाकाव्य और कालजयी उपन्यास माना जाता है जो प्रेमचंद का अंतिम लिखित उपन्यास है। हालांकि मंगलसूत्र अंतिम उपन्यास माना जाता है जो कि अधूरा रह गया था और वो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। तो गोदान के बारे में अगर हम चर्चा करें, क्योंकि अगर प्रेमचंद जी का नाम आता है तो गोदान के बिना तो अधूरा रहता है। गोदान एक महाकाव्य है और कालजयी उपन्यास माना जाता है। यदि हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझना है तो हमें गोदान को पढ़ना चाहिए। कथा के पात्रों में होरी और धनिया हैं, जिसमें नायक होरी की वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। तो आपके सामने मैंने एक संक्षिप्त परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का प्रस्तुत किया और आगे हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, उनमें उनको हम बारी बारी से विस्तारित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।